आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेतृत्व शैली के बारे में। नेतृत्व शैली, नेतृत्व यानी लीडरशिप, शैली यानी स्टाइल। ठीक है, नेतृत्व शैली को हम लोग लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं या नेतृत्व के प्रकार, ये भी इसको कह सकते हैं। यानी आज हम लोग जो नेतृत्व शैली के बारे में पढ़ेंगे, तो नेतृत्व शैली के मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टाइल ही नहीं, उसको हम लोग प्रकार भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन में यूजी नेट का जब क्वेश्चन आएगा उसमें शैली रहे या प्रकार रहे, तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में समझना है, इसी का जवाब देना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नेतृत्व शैली, अब नेतृत्व शैली का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई हम लीडर का ही सिर्फ बात करेंगे। यह लीडर है इसका मतलब कोई नेता का ही बात करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह में जहाँ पे बहुत सारे समूह होते हैं, उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेतृत्वकर्ता बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लीडरशिप, यानी वो नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो किसी भी जगह, स्थान, परिस्थिति का नेतृत्व जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे नेतृत्व के प्रकार के बारे में। आप लोग को तो समझ में आ गया कि हम किसके नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेतृत्व को समझने के लिए आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों के प्रकारों के स्वरूप के बारे में समझना होगा। किसको समझना होगा? कुछ मनोवैज्ञानिक के प्रकारों के बारे में, मतलब उन्होंने जो प्रकार बताया है नेतृत्व का, उनके प्रकार को, स्वरूप को समझना होगा। उनके स्वरूप को जो आप समझ जाएंगे, इसका मतलब नेतृत्व शैली आप समझ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्टिन कॉनवे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मार्टिन कॉनवे। मार्टिन कॉनवे एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने 1915 में, कब, 5 है ये, ठीक है, हाँ, 1915 में उन्होंने, यानी 1915 में मार्टिन कॉनवे ने नेतृत्व शैली के बारे में क्या कहा? नेतृत्व शैलियों के बारे में उन्होंने 3 भागों में बांट दिया कि नेतृत्व का जो शैली होता है उनके 3 टाइप्स है, 3 प्रकार है। कौन बोला? तो ये बोल रहे थे मार्टिन कॉनवे। कितने इनके प्रकार हैं? 3। कितने प्रकार हैं? 3। हम लोग स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, नेतृत्व के स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और यह जो है मतलब सिलेबस का, यूनिट का, किस यूनिट का? यूनिट 8 का है। और हाँ, आप लोग जो सिलेबस जो देखेंगे, तो मेरा सिलेबस में ना खासकर आप इस पे ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्या होता है, हिंदी चेंज हो जाता है। हिंदी चेंज हो जाने का मतलब है कि इंग्लिश तो वर्ड वही रहता है, उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, समझ में नहीं आता अरे हम क्या पढ़े थे, क्या पूछ लिया। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा। सिलेबस भी मिलाइएगा तो इंग्लिश से भी मिला के ही कीजिएगा। ठीक है, तो मार्टिन कॉनवे जो थे 1915 में, इन्होंने 3 भाग में बांटा, यानी 3 अर्थों में भी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि नेतृत्व के 3। तो पहला कौन था? तो सबसे पहला था भीड़ सम्मोहक। देखिए, एक बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक होता है सम्मोहन, एक होता है सम्मोहक। ठीक है, सम्मोहक, यह सम्मोहक है, यानी क्राउड कॉम्पिलर। क्राउड कॉम्पिलर, क्राउड कॉम्पिलर यानी सम्मोहक। हिप्नोटाइज जो करता था ना, हिप्नोसिस, वो नहीं है। ठीक है, ये क्या है? सम्मोहन नहीं है, सम्मोहक है, ध्यान दीजिएगा। तो भीड़ सम्मोहक यानी क्राउड कॉम्पेलर, ये क्या होता है?
अभी आप लोग पाकिस्तान का इमरान खान को जानते होंगे, ठीक है। वहाँ के वो पीएम है, कखनी खसक जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है उनका, तख्ता पलट जाएगा। तो वो बने थे कैसे? हम इस मतलब इमरान खान के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे जब आपको बोलेगा कि भीड़ सम्मोहक नेतृत्व वाले, हम लिखे नहीं है आगे, ठीक है, नेतृत्व, भीड़ सम्मोहक नेतृत्व, नेतृत्व के प्रकार है तो भीड़ सम्मोहक नेतृत्व होगा, हम नहीं लिखे हैं, यानी क्राउड कॉम्पेलर लीडरशिप। तो हम बात कर रहे हैं भीड़ सम्मोहक के बारे में। तो इमरान खान जो है एक ऐसे नेता है जो चालबाजी करके, होशियारी करके, तिगड़म लगा के, क्या करके, तिगड़म लगा के वहां के लोगों को समेटा और समेट के लीडर बन गया। जबकि वो कोई मतलब होता है ना, इसमें नियम क्या है कि वैसे नेता को कहा जाता है जो चुनाव हो ले करने हुए हैं, इसी तरह होगा, मरना होता है चालबाजी करके, दिमाग खिला करके, तो वे कहलाते हैं भीड़ समूहक यानी क्राउड कॉम्पेलर। नंबर ख, इसके बाद होता है भीड़ ख्याता, ठीक है, व्याख्याता। तो भीड़ व्याख्याता क्या होता है, यानी क्राउड। इसके बाद होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है, एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, यानी क्राउड एक्सपोनेंट। आप लोग समझ रहे होंगे, क्राउड के जगह हम ये दिए हैं ताकि आप लोग का समय बचे और मेरा भी। तो और भीड़ की जगह यहां मैंने दे दिया है, मतलब ये भीड़ लिखा हूं। तो यहां दूसरा क्या है, 3 भागों में बांटा था, ठीक है, मार्टिन ने, मार्टिन कॉनवे ने 3 भागों में बांटा था, 1915 में बांटा था। उनके 3 भाग का नाम है, पहला भाग है भीड़ समूहक, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउड कॉम्पेलर। दूसरा है भीड़ व्याख्याता, दैट मीन्स क्राउड एक्सपोनेंट। एक थर्ड है नंबर ग, नंबर ग, ये हो गया भीड़ प्रतिनिधि। क्या हो गया, भीड़ प्रतिनिधि। भीड़ का तो आप लोग जानते हैं क्राउड, और प्रतिनिधि क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है यानी प्रतिनिधि। तो पहला नेता बताए इमरान खान के बारे में, ठीक है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो चालबाजी से नेता बने थे, तो वैसे गुणों वाले नेता को कहते हैं भीड़ सम्मोहक। दूसरा होता है व्याख्याता। व्याख्याता में क्या होता है, जैसे केजरीवाल नेता आ गए, देखिए नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसको आप लोग जानते होंगे, उनके बारे में उनका जो गुण है, जो नेचर है, उसी आधार पे किस प्रकार के जो नेता होते हैं उनका चयन वहां लिखा रहेगा, उनके गुणों के बारे में चर्चा की जाएगी, आपको उसी आधार पे इसका सिलेक्शन करना है। दूसरा क्या है, भीड़ व्याख्याता, इसमें वैसे नेता आते हैं जो उनके मतलब जनता की जो कमी होती है ना, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं, जनता की कमी के बारे में। और जनता की कमी के बारे में चर्चा करके जब उनकी सरकार बन जाती है, तब उसको क्या करते हैं, पूरा भी करते हैं। तो ये काम किसका हो गया, केजरीवाल का। जैसे ठीक, उन्होंने क्या किया था, जनता से वादा किया था झाड़ू छाप कि हम ये करेंगे, मतलब बिजली पानी, ये बोले थे वो, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो। तो ये हो गया व्याख्याता। एक होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी। वो क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधि इसीलिए कहा जाता है, इसमें जो मतलब समूह होता है, जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य के लोग होते हैं, वे इन पर पूरा भरोसा करते हैं। वे एक प्रतिनिधि के रूप में, वो जो कह देंगे सो ये लोग सुनेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रतिनिधि यानी क्राउड प्रतिनिधि, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा, मतलब दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में। तो पहला मार्टिन कॉनवे हो गया, दूसरा हो गया बार्टलेट का वर्गीकरण। बार्टलेट क्लासिफिकेशन,
ठीक है। यानी इसका जो बार्टलेट का जो वर्गीकरण है, इन्होंने भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? मतलब नेतृत्व की शैली जो होती है, उनके जो स्वरूप होते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार का जो नेतृत्व होता है, उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा। तो किस आधार पर बांटा? तो पहला था संस्थागत नेतृत्व, ठीक है। दूसरा प्रभावक नेतृत्व। तीसरा, तो पहला हो गया संस्थागत, दूसरा हो गया प्रभावक, तीसरा अनुसारी नेतृत्व। संस्थागत, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। दूसरा हो गया प्रभावक, डोमिनेंट लीडरशिप। तीसरा हो गया अनुसारी। कौन हो गया? अनुसारी, यानी परसेसिव। लीडरशिप, ठीक है। तो संस्थागत नेतृत्व क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, किसी संस्था में जो अधिकारी होते हैं, उस अधिकारी का जो कार्य होता है, अगर वो कार्य अच्छे तरह से करते हैं या उस संस्था में सभी समूह को सदस्यों को लेकर चलते हैं, तो उनको कहा जाता है संस्थागत नेतृत्व। और इसके कौन दिया था? तो बार्टलेट ने दिया था। कब दिया था? 1926 में, 1926 में बार्टलेट ने बताया था, वर्गीकरण किया था नेतृत्व को, और उनको बताया था नेतृत्व के शैली के बारे में कि एक होता है संस्थागत नेतृत्व शैली, दूसरा होता है प्रभावक नेतृत्व शैली, और तीसरा होता है अनुसारी। क्या होता है? अनुसारी। तो संस्थागत में होते हैं, कोई संस्था होता है, कोई कैब मतलब कोई क्लिनिक वगैरह होता है, उसके जो संस्था होते हैं वे नेतृत्व करता है, जो उनके कार्य होते हैं उसी के आधार पर इनको बांटा गया नेतृत्व में। प्रभावक होते हैं। प्रभावक क्या होते हैं? जो प्रभावक होते हैं ना, तो इसके पहले मैंने जो बताया था, ये तो बार्टलेट हो गया। इसके पहले मार्टिन कॉनवे के बारे में जो मैंने बताया था, तो मार्टिन कॉनवे के पहला कौन था? सम्मोहक विधि। तो सम्मोहक विधि के जो कार्यकर्ता होते हैं, क्या छल कपट करके पहुंचते हैं, लीडरशिप करते हैं, अधिकार पा लेते हैं, तो वो अधिकार प्रभावक विधि में आता है। वही अधिकार किसमें आता है? प्रभावक विधि में आता है वही, ठीक है। और ये हो गया अनुसारी। कौन? अनुसारी। अनुसारी विधि में अब जानते हैं नाम किसका लेंगे हम? अनुसारी विधि में नाम लेंगे सोनिया गांधी के बेटे का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का। क्यों नाम लेंगे? तो कारण है, अनुसारी विधि में, किस विधि में? अनुसारी, यानी अनुसारी नेतृत्व में वे आते हैं जिनको हम लोग सिफारिश कर दिए, कह रहे मेरा बेटा है कर दीजिएगा। तो जहां ये आ गया कि मेरा बेटा है कर दीजिएगा, तो आप लोग समझ गए कि वो उसके क्या हो गया, पैरवी लगा के गया। किस आधार पे? अपना काबिलियत के आधार पर नहीं गया, वो पैरवी लगाया। जब वो पैरवी लगाता है ना, तो वह किसके अंतर्गत आता है? तो ये अनुसारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। वीडियो देखिए, हम जो बोल रहे हैं और जो बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो 100% दिमाग में आ जाएगा। बार्टलेट हो गया। बार्टलेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे 3rd नंबर, किम्बल यंग। किम्बल यंग इन्होंने कब दिया था? 1960, 1960 में इन्होंने बांटा। लेकिन इन्होंने बांटा ना, था काउंट नहीं बताया, मतलब काउंटिंग में नहीं बताया इन्होंने। तो एक होता है राजनीतिक अधिपुरुष। आप लोग का तो होश उड़ गया होगा कि अधिपुरुष कहां से आ गया, यानी पॉलिटिकल बॉस। कौन बॉस? पॉलिटिकल बॉस। इन्होंने बांटा था भागों में, पॉलिटिकल बॉस का उपाधि दिया। तो राजनीतिक अधिपुरुष क्या होता है, यानी पॉलिटिकल बॉस क्या होता है?
तो पॉलिटिकल बॉस वो बॉस होता है जिनमें जिसका धाक रहता है, डर रहता है, यानी डर मेरा है और हम डरा के धमका के बन गए। सम्मोहक विधि के इसी में आता है, वो भी इंक्लूड है इसी से। अगर देगा किसकी कौन विधि से संबंधित है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, सम्मोहक विधि, प्रभावक विधि और ये विधि तीनों सेम नेचर का, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बोलेंगे यानी उसके बारे में बोलेंगे, प्रभावक विधि। नंबर ख, सुधारक नेतृत्व यानी रिफॉर्मर, ठीक है। सुधारक विधि में क्या होता है, रिफॉर्मर में क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये सबसे पहले ये ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ समाज सुधार करने के कार्य में लगे रहते हैं। इनको कोई अलग से अधिकार नहीं दिया जाता है, ये कोई अधिकारी नहीं होता है। जैसे अन्ना हजारे, अन्ना हजारे समाज सुधार के लिए बहुत कुछ किए, उनको कोई अधिकार दिया हो गया मेरे दिमाग में तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे नेता जो समाज सुधार का, समाज कल्याण के लिए, लोगों के लिए, समूह के लिए, अपने समाज के लिए काम कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन वे किस रूप में, सुधारक के रूप में नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई अधिकार नहीं दिया। नेतृत्व है यहाँ पे, ठीक है। हम शॉर्ट लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे और कुछ दिन बाद अच्छी तरह से हमें समझ जाइएगा। एक होता है आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन ना होके आंदोलक लिखाएगा। क्या लिखाएगा, आंदोलक। इसको कहते हैं एजिटेटर, ठीक है। तो आंदोलक में क्या होता है, इसमें राजगुरु भगत सिंह, देखिए आज 23 मार्च है, 23 मार्च, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो थे ये आंदोलक थे। इनमें क्या था कि दो, नहीं तो हम छीन लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, छीन लेंगे। और सुधारक क्या होता है, ये ना आराम से कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा झंझट से हमको मतलब नहीं है, प्रेम मोहब्बत से करेंगे। और ये क्या होता है, आंदोलक। आंदोलक जो मतलब नेतृत्व करता होते हैं, वे बोलते हैं तुमसे तो छीन लेंगे चाहे जो भी हो। जब भगत सिंह, राजगुरु वाली जो नेचर होती है, जो गुण होती है, वे आंदोलक में आते हैं। तो इस प्रकार के हो गए, और भी होता है, ठीक है। दिमाग में नहीं आ रहा है वरना आप लोग को बता देते क्या क्या होता है। एक होता है नौकरशाही, नौकरशाही, ठीक है। नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब ये हो गया कि जैसे नौकरशाही में आ गया राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह हमारे आ गए। कैसे आ गए राजनाथ सिंह, तो नौकरशाही में क्या होता है, ये जो होते हैं ना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कैसे अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक, प्रशासनिक और नियम के मतलब विरुद्ध नहीं जाते हैं ये। और ये क्या होते हैं, ये व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब एक मंगाए थे, उनको बढ़िया से रिमेम्बर नहीं है, वो एरोप्लेन वगैरह कुछ मंगाए थे, तो उसमें वो स्वास्तिक का पिक्चर बनाए थे, वो सिंबल ऐसा वाला, ठीक है। तो और नारियल भी उन्होंने फोड़ा था और पूजा किया था उन्होंने, राजनाथ सिंह। तो वे क्या हो गए, व्यवहारिक भी हो गए एक तरफ से, और दूसरा नौकरशाही, मतलब वो कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो वे हो गए नौकरशाही। एक होता है सिद्धांतवादी। कौन दिया था इसके, किम्बल यंग ने दिया था। कब दिया था, 1960 में दिया था। तो ये राजनीतिक अधिपुरुष यानी पॉलिटिकल बॉस, सुधारक यानी नेतृत्व, आंदोलन नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व, एक होता है सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांतवादी होते हैं, जो नियम कानून बन गया उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, नौकरशाही और सिद्धांत। नौकरशाही में लेकिन प्रशासनिक सेवा होता है, और ये क्या होता है, सभी में लागू होता है। तो जो सिद्धांत जो बन गए हैं भारत सरकार के द्वारा भारत देश में, ठीक है, उसी के आधार पर ये कार्य करते हैं। इसके लिए उनका कुछ भी छूट जाए, परिवार उवार कुछ भी छूट जाए, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया सिद्धांतवादी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग सिद्धांतवादी को द थ्योरिस्ट, द थ्योरिस्ट, ये हो गया द थ्योरिस्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नंबर 3 तो हो गया
इसके बाद बात करेंगे नंबर 4 का। चलिए नंबर 4 क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो एक होता है सार्जेंट का वर्गीकरण, किसका, नंबर 4 में, सार्जेंट। सार्जेंट का वर्गीकरण। सार्जेंट्स क्लासिफिकेशन। सार्जेंट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सार्जीकरण का जो वर्गीकरण हुआ था, ये हुआ था 1958 में, 1958। तो सार्जेंट का जो वर्गीकरण हुआ था, इन्होंने क्या किया था, पहला दिया था चमत्कार पे, इन्होंने भी बांटा, लेकिन इन्होंने भी काउंटिंग नंबर नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने भी बांटा। तो पहला क्या था इनका, तो पहला था चमत्कारी। अब हम थोड़ा फास्ट काम करेंगे, ठीक है। चमत्कारी, चमत्कारी में वे आते हैं, मतलब उस तरह के नेता आते हैं जिसमें क्या होता है कि उनमें चमत्कार वाला गुण रहता है, जैसे कृष्ण, मोमडन का भी है, ठीक है। तो कृष्ण हो गया, साईं बाबा हो गया। तो वे जिनमें मतलब अलौकिक शक्ति रहती है ना, तो उस टाइप के जो नेतृत्व करता होते हैं, उस नेतृत्व कर्ता को ही कहा जाता है चमत्कारी नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है। नंबर 6। इसके बाद आता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक नेतृत्व। प्रतीकात्मक नेतृत्व क्या होता है, यानी सिंबॉलिक लीडरशिप क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनमें ना सिर्फ प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अभी मैंने पिछला एक बताया था सुधारक, सुधारक वाला में क्या होता है, सिर्फ वो सुधार पे कार्य करते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लाइट अभी चला गया है, ठीक है, तो वीडियो अंधार लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन कुछ दिखाई भी दे रहा होगा, देखते हैं अगर कुछ जलाने का है तो। एक मिल गया है, ये काम नहीं करेगा, एक और है। हाँ मिल गया, ये थोड़ा सा लाइट आप लोग को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, आ गया लाइट। तो एक होता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक हमने क्या बताया था कि सुधारक के बारे में भी बताया था पिछला मैंने। तो सुधारक और प्रतीकात्मक लगभग सेम है, एक सिंबॉलिक के रूप में होते हैं, उनका कोई अपना अधिकार नहीं होता है, वे इस तरह कार्य करते हैं, सिर्फ सुधार के रूप में कार्य करते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। एक होता है विशेष, ठीक है, यानी विशेष नेतृत्व। विशेष नेतृत्व में जैसे न्यूटन आ गए, जिनको क्या होता है, वैज्ञानिक आधार पे बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज होता है, किसी खास सब्जेक्ट में, किसी खास विषय में जिसको ज्यादा नॉलेज होता है, किसी खास सब्जेक्ट या किसी खास विषय में, तो जब ये नॉलेज होता है इनको ज्यादा, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, विशेष नेतृत्व, इसी को कहा जाता है, ठीक, इसको कहता है विशेष नेतृत्व। एक होता है कार्यकारी अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी या अधिकारी, अधिकारी नेतृत्व, ठीक है, कार्यकारी या अधिकारी नेतृत्व। तो कार्यकारी या अधिकारी नेतृत्व क्या होता है, इनको कोई कार्य दे दिया जाता है, उस कार्य को इनको करना पड़ता है, इससे दुनियादारी से इनको कोई संबंध नहीं है, मतलब इनको कार्य सौंपा जाता है, वो कार्य ये करते हैं और उसी के आधार पर सबका नेतृत्व ये करते हैं, तो वैसे अधिकारी को कार्यकारी नेतृत्व कहा जाता है। एक और है, जहां तक मेरा दिमाग में है, प्रधान, ठीक है, क्या होता है, प्रधान। प्रधान क्या होता है, प्रधानाधिकारी जो होते हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज में, उनका भी एक नेतृत्व है, उनका भी एक नेतृत्व है। तो वो भी जो कार्य करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल या संस्था के बारे में कार्य करते हैं ना, तो संस्थागत और प्रधान दोनों सेम है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। एक है अंतिम, शायद मेरे ख्याल से ये 5वां है, ठीक है, लिपिड।
लिपिड नाम है ऐसा, तो हम क्या कर लेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लिपिड नेतृत्व, मतलब लिपिड के अनुसार, यानी लिपिड का जो वर्गीकरण है इन्होंने दो भाग में बांट दिया। कितना भाग में, दो भाग में। कौन, लिपिड। लिपिड का वर्गीकरण हम लिख सकते हैं इसको, यानी लिपिड्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लिपिड ने दो भागों में बांट दिया। किसको भागों में बांट दिया, तो नेतृत्व शैली को दो भागों में बांट दिया, या कह सकते हैं नेतृत्व के जो प्रकार हैं उनको वो दो भागों में बांट दिया। तो पहला था सत्तावादी। कौन था, सत्तावादी नेतृत्व, ठीक है। और दूसरा क्या था, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। तो सत्तावादी नेतृत्व और प्रजातांत्रिक नेतृत्व ये किसने बांटा, तो यह लिपिड ने बांटा। लिपिड भी जो बांटा था ना, तो लेविन के साथ भी काम किया था। इसके साथ लेविन, ठीक है। लिपिड जो भी बांटा था ये लेविन के साथ भी काम किया था, और व्हाइट के साथ भी। व्हाइट मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहने का मतलब 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर इसके बारे में बताया था कि सत्तावादी और प्रजातांत्रिक के बारे में। और कब बताया था, तो 1939 1939 में, 1939। यानी लिपिड, लेविन और व्हाइट तीनों मिलकर 1939 में नेतृत्व के शैली को दो भागों में बांट दिया। एक था सत्तावादी, दूसरा था प्रजातांत्रिक। सत्तावादी प्रजातांत्रिक आप लोग जानते हैं, लेकिन सिंपल एक लाइन में हम बोलना चाहेंगे। सत्तावादी वे नेतृत्व आते हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो हमने जो बताया था प्रभावक और सम्मोहक, वही वाला गुण इसमें आता है सत्तावादी नेतृत्व में। प्रजातांत्रिक वाला गुण